आप देख रहे हैं उर्दू सीखो ऐसे। आप आज उर्दू के हुरूफ को पहचानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा या लैंग्वेज को सीखने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उस भाषा के अल्फ़ाबेट या लेटर और अक्षरों को समझा जाए और पहचाना जाए। और जब लेटर को पहचान लेते हैं तो हमें आगे बढ़ने में आसानी होगी और उन्हीं के माध्यम से हम शब्द बनाना सीखेंगे। अच्छा, ये वीडियो उन भाई और बहनों के लिए भी कारआमद है जो उर्दू पढ़ना लिखना तो जानते हैं, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग और तहरीर अच्छी नहीं है। तो इनको ध्यान से देखें और इस जैसे ही लिखने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। तो उर्दू का सबसे पहला अक्षर क्या है? अलिफ। तो अलिफ को देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। तो ये ऊपर वाली लाइन से नीचे कलम रखेंगे और ये सीधे लाइन के ऊपर ये लाके टच करेंगे। इस तरह से ये क्या है? अलिफ। अच्छा, बे लिखने का तरीका यह है कि ये लाइन के ऊपर कलम रखेंगे और लाइन पे लाके इस तरह से इसको फिर ऊपर कर देंगे और एक बिंदी नीचे रखेंगे। अच्छा, ये क्या है? बे। और तीसरा हर्फ है पे। बे और पे ये भी एक ही जैसे हैं, सिर्फ फ़र्क है तो बिंदी का या नुक्ते का। बिंदी को उर्दू में नुक्ता कहते हैं। ये क्या है? पे। ये देखिए ते, ये भी बे की तरह ही लिखा जाएगा। इसमें दो नुक्ता ऊपर आएगा। और ये क्या है? टे। टे भी बे की तरह है, लेकिन इसके ऊपर एक छोटा सा ये तोय बनता है। तो ये बे और पे और ये ते और ये टे, देख रहे हैं, सब एक ही शक्ल के हैं, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। और ये क्या है? से। इसमें तीन नुक्ते हैं ऊपर। पे में तीन नुक्ता कहाँ है? नीचे। अच्छा, जीम। जीम और चे और बड़ी हे और खे, ये तीनों चारों एक ही जैसे हैं, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क रहेगा। तो ख़ास तौर से ध्यान से इसको देखें। ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखा जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये यहाँ बीच में एक नुक्ता रखेंगे। तो ये क्या है? जीम। इसमें तीन नुक्ते हैं। ये क्या है? चे। ये भी आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे। ये क्या है? ये भी आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे। क्या है? ये खे। तो जीम और चे और हे और खे चारों की शक्लें एक ही जैसी है, फ़र्क है सिर्फ नुक्ते का। अच्छा, ऐसी दाल और डाल और दाल तीनों एक ही जैसे हैं। ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखेंगे। देखिए ये क्या है? दाल। और ये क्या है? डाल, लेकिन इसके ऊपर एक छोटा सा तोय बनाएंगे। ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे, इसके ऊपर एक नुक्ता रहेगा। अच्छा, रे और रे और से और बड़ी से, ये भी चारों एक ही जैसे हैं। ये देखिए, ये रे लिखने का तरीका ये है, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। ये देखिए रे जैसा, रे जैसा ही रे है, इस पे ये तोय बनेगा। और ये क्या है? जे। ये भी रे जैसा है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता आएगा। ये क्या है? बड़ी से। तो ये भी रे की तरह है, लेकिन इसके ऊपर तीन नुक्ते आएंगे। ये सीन और शीन दोनों एक ही जैसे हैं। इसके लिखने का तरीका ख़ास तौर से ध्यान से देखिए। आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। इसमें नुक्ता नहीं है, इसमें तीन नुक्ता लगेंगे। स्वाद, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। ये क्या है? ज़्वाद। ज़्वाद में नुक्ता रहेगा, स्वाद में नुक्ता नहीं है। अलिफ की तरह ये बनाएंगे और उसके बाद ये ऐसे लाके इधर
घुमा देंगे। ये क्या है? तोय। ये क्या है? जोए। तोय में नुक्ता नहीं है, जोए में नुक्ता लगेगा। ये क्या है? ऐन। ऐन के लिखने का तरीका ये है कि आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। ये क्या है? गैन। गैन ऐन की तरह लिखा जाता है, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। और ये क्या है? फे। फे को लाइन के ऊपर लिखेंगे। और काफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। और ये काफ लाइन के ऊपर। और ये गाफ भी लाइन के ऊपर। और लाम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। और ये मीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। और नून ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। नून गुन्ना भी आधे लाइन के ऊपर और आधे लाइन के नीचे। नून और नून गुन्ना में फ़र्क ये रहेगा कि नून में नुक्ता आएगा और नून गुन्ना में नुक्ता नहीं आएगा। और वाव आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। और ये हे, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। दो चश्मी है, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। और ये क्या है? हमज़ा। इस तरह से लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं। और ये क्या है? छोटी ये। छोटी ये ऐसे लिखते हैं जैसे एस बनाते हैं ना, इसी तरह से पहले एस बनाएंगे और फिर इसको ऊपर उठा देंगे। ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। ये एस बनाया, इसी को ऊपर उठा दिया। और ये क्या है? बड़ी ये लाइन के ऊपर इस तरह से लाएंगे और इधर सीधे हाथ की तरफ को ले जाएंगे। अच्छा, ये ज़बर। ज़बर ये अक्षर के ऊपर आता है, ये चिन्ह, इस चिन्ह को कहते हैं। और ज़ेर इस चिन्ह को कहते हैं जो नीचे लगती है। और पेश इस तरह से बनता है। और जज़म इस निशान को कहते हैं जो हरूफ के ऊपर आता है। और तशदीद ये डब्लू की तरह बनता है। और ये मद इस तरह से लिखा जाएगा। अब जैसे हमें हिंदी का अ लिखना है, ये अक्षरों में से अ बनेगा, तो जब हम इनको पहचानेंगे जब तो इसको अ बनाएंगे। तो अ लिखने के लिए क्या है? सबसे पहले हमें अलिफ लिखना पड़ेगा और उसके बाद ये ज़बर है, इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? हिंदी के आ। अगर हमें आ लिखना है तो सबसे पहले हमें अलिफ लिखना होगा और उसके बाद ये क्या है? चिन्ह, जो इसको क्या कहते हैं? मद, ये इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो ये आ हो जाएगा। इसको जल्दी पढ़ते हैं अ और इसको थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं आ। तो सबसे पहले हमें इसीलिए ज़रूरी है कि हम इन हरूफ को पहचाना, इन अक्षरों को और लेटरों को पहचानें और इन्हीं की मदद से है ना हम हिंदी के अक्षरों को सीखें।